इनके मालिक है, जो इनकी मजदूरी लूटता है, जिसके खिलाफ ये हड़ताल पे गए। इस दुनिया में श्रम की लूट, मेहनत की लूट सबसे बड़ी लूट बताई गई है। मेहनत ये लोग करते हैं और तिजोरी इनके मालिक की भरती है। और जब ये फुट में 1.5 रुपये था, अब उसको 2 रुपये करिए हैं। इसके बावजूद जो है पैसे सही टाइम पे नहीं मिलता है। हमारा ही पैसे महीना दिन रख लेता है। मांगे जायज़ है, बहुत उचित रेट मांग रहे हैं और इनका दोस्तों मजदूरों के ऑफिस CITU का जो ऑफिस है वहाँ पे हैं। वहाँ पे पत्थर का जो मजदूर है, मार्बल का पत्थर का मजदूर जो लोडिंग अनलोडिंग करता है, वो यहाँ आया हुआ है और लगातार पिछले 2 से 3 दिन से वो हड़ताल पे हैं शहर के अंदर। क्यों हड़ताल किए हुए हैं? पहले दिन के आप चेहरे देख सकते हो। ये जो मजदूर हैं इनके जो चेहरे हैं, काम करने वाले लोगों के चेहरे, और एक जो इनके मालिक है, जो इनकी मजदूरी लूटता है, जिसके खिलाफ ये हड़ताल पे गए। इस दुनिया में श्रम की लूट, मेहनत की लूट सबसे बड़ी लूट बताई गई है। और लूट इसीलिए ही बताई गई है कि मेहनत ये लोग करते हैं और तिजोरी इनके मालिक की भरती है। और जब ये अपना हक मांगते हैं तो मालिक इनको वो हक देने की बजाय विरोध ही करता है। तो आज इन्होंने भी विरोध कर दिया है मालिक की लूट का और अपनी एक मेहनत मांगी। क्या नाम दोस्त? धीरज। क्या एक बार मुख्य बता दीजिए कि आपकी जो हड़ताल है किन किन रेटों के ऊपर कोई बातचीत है? ये बहुत दिन से जो है ना थोड़ा रेट जो है 1.5 रुपया चल रहा था। अब जो है 2 करने के कोशिश में 4-5 साल से यही रेट चल रहा था। जैसे 1.5 रुपया फुट का कोई रेट आपका पिछले का है, पीछे का, और आप 2 रुपये मांग रहे हो? मांग रहे हैं। उसी बात का 50 पैसे ही बढ़ा रहे हो? हाँ, इसी बात का सिलसिला चल रहा है। और दूसरा अलग अलग आपका रेट होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक मिनट चुप, जो रेट का जो मसला है, रेट मालिक कहीं माल बेचता है, आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो जो रेट है मालिक के लगता है या खरीदार के लगता है? खरीदार का लगता है। खरीदार के लगता है। हाँ, खरीदार का लगता है। वो अपने जो है हम लोग को इतना ही 1.5 रुपया दे रहा है। 2 रुपया वहाँ से अब सारे काट के वो अपने ही रख लेता है, वो वहाँ से लेता है। दोस्त इधर आ जी, क्या नाम? सुधीर कुमार जी। सुधीर, पूरा एक बार मसला मुझे बताओ कि 1.5 रुपया से आप 2 करना चाहते हो। अलग अलग पत्थर का क्या रेट है, पेटी का क्या रेट है, ताकि दर्शक पता लगे कि ये जो मजदूर है, मजदूर हड़ताल तब करता है जब उसका नाक से ऊपर पानी चला जाए। सर पहले अपना जो ज़्यादा कुछ नहीं था, पहले 120 प्लस ढाला चलता था। अब मैं सारा समेत के लेके अपना 130 प्लस ढाला कर रखे हैं, गाड़ी का, मार्बल का, टाइल का। बाकी उसका इटालियन का तो जी 200 रुपये टन है, क्योंकि वो भारी मटेरियल है, क्रैकिंग उसमें ज़्यादा है, उसमें दिखन गुण लगे, इस तरीके उसका रेट थोड़ा हाई है। उसका प्रोडक्ट का रेट भी ज़्यादा है, मालिक उसका रेट ज़्यादा लेके पीछे, तो इस चक्कर में उस माल का और थोड़ा सा देख के, भारी वजन देख के उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादा कुछ को नहीं। और पेटी का रेट पहले 7 रुपये पेटी था, 2x4 2x2 का, अब 8 रुपये की, सिर्फ 1 रुपये बढ़ाए हैं। फुट में 1.5 रुपये था, अब उसको 2 रुपये करिए हैं। ये भी नहीं कि हम ज़्यादा मांगने लग रहे हैं, नहीं हमें ज़्यादा दो। पार्टी वाले से आप, पार्टी वाला ही देता है पैसा, एक नहीं कि मालिक देता है हमें। हम तो पार्टी वाले से अपील करते हैं, नहीं हमें पार्टी वाला मिल जाए। दुकानदार हमारे सिर्फ बीच का वो है कि पार्टी वाले से लेके हमें दिला सके। मैं और भी कुछ साथी दोस्त इधर आ जाओ, एक बार आ जाओ आप। क्या नाम आपका? दिनेश। मुझे बताओ, जब पत्थर का लोडिंग अनलोडिंग करते चोट भी लग जाती होगी? चोट भी लग जाते हैं। चोट लग जाए तो इलाज कौन करवाता है? इलाज थोड़ी बहुत तो पैसे देते हैं और फिर नट जाते हैं ना। मान लो आपका आप पत्थर लोड कर रहे हो जी, पाँव टूट जाए और कुछ मान लो ऐसा हादसा हो जाए, हाँ। तो कोई बीमा सरकार ने किया हुआ है या मालिकों ने? अभी कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अगर चोट लग जाए तो अपने घर बैठ जाओ, थोड़ी बहुत दे देते हैं, 1500 दे देते हैं बस, और थोड़ा बहुत पट्टी मरम पट्टी करवा देते हैं, इतने तक होते हैं। अभी जब आप हड़ताल पे गए तो मालिक से आपने बातचीत की होगी कि हमें थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, तो क्या करा मालिक? मालिक ने अगर नहीं हो रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ के मीडिया पर आना पड़ा कि हम लोग जब नए मान्यता किया 3 दिन से हड़ताल करने के बाद, तब ये आगे बढ़ के सब मजदूर के साथ मिल के एकता बनाओ, हड़ताल करो, तब रेट ये फैलन करेंगे, ये रेट देंगे, यही बात है जी। तो आप ब्याज जी, क्या नाम अपना? जयकांत नाम है। जयकांत, कितना कमा लेते हो दिन में पत्थर का जब आप काम करते हो? काम करते हैं ना तो मिनिमम जो है ना, पहले 1.5 रुपया देता था और मालिकों से 2 रुपया काटता है। इसके बावजूद जो है पैसे सही टाइम पे नहीं मिलता है। हमारा ही पैसे
महीना दिन रख लेता है। महीने महीने आपको रख लेता, जो मजदूरी करते देता नहीं? नहीं देता है जी। कोई छुट्टी है? कोई छुट्टी नहीं है जी। कोई मेडिकल फैसिलिटी, बुखार चढ़ जाए या कुछ नहीं है जी। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो, यहाँ 2 पैसा कमाने आए हो? हाँ सर, कमाने के लिए आया हूँ। सही में पत्थर उठाता हूँ, इतना मेहनत होता है, कोई मेहनत के कोई फल नहीं देखने के लिए चाहता है। हाथ देखिए सर कितना मेरा लाल हो रखा एक है। बार इनका हाथ दिखा दीजिए, कितना मैं ये जाता हूँ, ये पत्थर का जो काम करते हैं इनके ये हाथ है कि इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इनको पैसा। दर्द हमारा सहने पड़ता है, रात रहो बिरात रहो चलने पड़ता है। एक नई पीस नुक्स हो जाएगा तो हमारा पर जिम्मेदारी हर चीज़ के अगर लेने मैं पड़ता एक है। और जानना चाहता हूँ, मान लो आप पत्थर लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो और आप कोई टूट फूट हो जाए, मान ले लोडिंग करते हुए, तो फिर उसके सर अपना बचने पड़ता है, संभाल कर रहने पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये आपके हाथ है ये कैसे हो? ये पत्थर उठाने से होता है जी। पत्थर उठाने से होगा? इतने हाँ, हाथ में कपड़ा रखते हैं फिर भी ऐसा होता है जी। तो वो भी रखते हो? हाँ, कपड़ा जी। कपड़ा रखते हो, इस कपड़े से रखते हो? दस्ताने नहीं देता मालिक? वो नहीं देता है, वो उससे नहीं होगा जी। उससे होगा नहीं कि स्लिप कर जाएगा वो। स्लिप कर जाएगा? हाँ जी, इसे रख के उतारता हूँ। तो और कोई नहीं है ऐसा कोई जो मतलब कोई कपड़ा और कोई उपाय नहीं है इसका जी। कोई उपाय कोई उपाय नहीं, यही उपाय जी। कपड़े का रख के उठाते हैं फिर भी इस पे काट लेता है हाथ का जी। तो इसका जो ये काट देता है, इसका कोई वो इलाज नहीं होता? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं जी। काम छोड़ देंगे, दम बढ़ जाएंगे ना, ये अपने आप सही हो जाएगा। तो कब तक काम करोगे ऐसे? जब तक करना पड़ेगा जी हमको, मजदूर के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, आपने मान लो अपने मालिक से बातचीत की कि रेट बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने क्या बोला? उसने तो कुछ नहीं बोल रहा है जी। ने अपने मालिक से बोला कि थोड़ा रेट बढ़ा दो। कोई भी मजदूर बोलेगा अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं बढ़ाने के बाद तब तो हम लोग को यहाँ आना पड़ गया जी। मना कर दिया? मना कर दिया। ऐसा भी कोई किसी मालिक ने किसी मजदूर को धमकी दी हो कि हम आपको काम नहीं लगाएंगे या दूसरी लेबर ले आएंगे, ऐसा भी कुछ हुआ क्या? ये सब नहीं बोला जी। नहीं हुआ। तो दोस्त, तुम्हारा क्या नाम? चित्तरंजन कुमार। तो चित्तरंजन, इतना हार्ड काम है, हाथ खराब हो जाते हैं, पाँव पे पत्थर पड़ जाए, चोट लग जाती, फिर भी ये काम करते हो? तो क्या करेंगे सर, गरीबी का मामला है सर। गरीबी है तो कुछ भी करना पड़ता है। गरीबी को जब गरीब आदमी होते हैं ना, तो ईंट हो या पत्थर हो, चाहे कोई भी काम हो, उससे काम करना पड़ता है 2 रुपये कमाने के लिए। काम करना पड़ता है जी। तो घर में पैसा भेज देते हो? सर घर के लिए भी और अपना के लिए भी दोनों कमाना पड़ता है। जो बचते हैं तो घर चलते हैं, उसी से कमाई। एक ही आदमी कमाई पे ही घर और बीमारी सारे सामान देखना पड़ता है। लॉकडाउन ये जो रेट लागू है, ये इसका 3-4 साल हुआ है। 3-4 साल? हाँ, इससे पहले कम रेट था और अभी 4 साल के बाद हमने दुकान वाले को बहुत प्रयास किए, सर आप लोग मुझे रेट बढ़ा दो ताकि हम लोग का। मैं जानना इसलिए चाहता हूँ कि 3-4 साल में से पहले कुछ रेट था, वो आपने बढ़वाया, अब 4 साल बाद 3 साल बाद बढ़वाना चाहते हो। उस टाइम कितनी महंगाई थी, आज कितनी महंगाई? एक बार उस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। महंगाई के अनुसार से आज की डेट में जो रेट दुकानदार दे रहे हैं ना, तो यहाँ मुझे खाना खर्चा में ख़त्म हो रहा है, जो कि घर पे 2-4 छोटे बच्चे हैं जो कि उसके सही से देख रेख नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से आज मैं मजबूरी में दुकानदार भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट किया, आवेदन पहले 10 दिन पहले आवेदन दिए, ताकि अपने में आपस में जितने दुकानदार भाई है सलाह विचार से हम लोग का रेट उचित दे देंगे, ताकि हमें ज़िंदगी में आगे खुशी मिलते रहे, इस रेट पे हम लोग खुश रह के काम करते रहें। तो एक बार बता देते हैं, जो ये मजदूर हैं, इनकी मजदूरों के हमने हाथ दिखाए हैं, बहुत मजदूरों को चोट भी लगी होगी, बहुत हाड़ तोड़ कोई मेहनत है तो ये मजदूर करता है। और रेट की जब बात आएगी तो 3 से 4 साल पहले कोई रेट बढ़ा था, लेकिन 3 से 4 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है वो आपको देखना पड़ेगा। कमरे का किराया कितना पहले होता था, आज कितना है, खाने का पीने का जो खर्चा है वो कितना होता है, और घर भी इनको पैसा भेजना होता है। तो कामरेड मनोज भी हमारे साथ है, तो एक बार, क्योंकि CI2 सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन मजदूरों का जो यह संगठन है, बहुत बड़ा इनका एक आंदोलन है, तो उनके इस दफ्तर में भी आए हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो सर कैसे देखते हो इस पूरे मसले को कि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर 400 से 1100 तक चला गया, दाल चावल चीनी सब महंगी हो गई, किराया महंगा हो गया, बस का किराया महंगा हो गया, रेल का किराया महंगा हो गया, लेकिन ये जब रेट बढ़ाने की बात आती है तो इनका रेट नहीं बढ़ता, ये क्या कारण है? मुख्य तौर पर ये तो देखो, मज़दूर के साथ जाति तो जहाँ जहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं हर जगह जाती है, आप देखोगे तो। और इन्होंने अब जो रेट की जो बात करी है, पिछले मतलब 10 दिन 15 दिन पहले इन्होंने लिखित में एक अपना मांग पत्र बनाया, और वो मांग पत्र बना के तमाम दुकानों पे दे दिया गया था पहले
कि हमारा इस मांग पत्र पर 1 तारीख तक या 2 तारीख तक 5 तारीख तक इसको लागू किया जाए और आगे आने वाले टाइम में हम इस रेट के ऊपर काम करेंगे। जो इनका मार्बल का भी है 2 रुपये फुट का, अलग अलग पेटियों पर भी है, कोई कट्टों पर है, जो 5-4 चीज़ें इनकी है कैटेगरी वाइज, उसके हिसाब से इन्होंने रेट का एक लिस्ट बनाई है और उसमें ठन्नी चमन्नी की बढ़ोतरी करी है। कोई ज़्यादा मतलब डबल या ट्रिपल ऐसा रेट नहीं है। और ये जो रेट का पर अब भी जो काम कर रहे हैं, इनके काम को देखना की ज़रूरत है। इनका काम है गाड़ी के ऊपर माल आता है तो गाड़ी उतार दी, और कोई मालिक लेने आता है तो ये माल लोड करके उसके कोठी के ऊपर उतार दिया। तो एक तो बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है कि माल को सुरक्षित तारना, कांच की तरह है ये, सुरक्षित तारना और सुरक्षित उस मकान तक पहुंचाना, ये मुख्य जिम्मेवारी इनकी है। दूसरा जो चीज़ है कि मतलब माल को लेने आता है तो इनको काम मिलता है, कोई परमानेंट फिक्स काम नहीं है इनका। भी आज 1000 रुपये परमानेंट पड़नी शुरू होगी, 800 रुपये या 500 रुपये। हो सकता है कि एक दिन 1000 कमा लिए, 2 दिन क्या पता दिहाड़ी भी ना मिले, काम ही ना मिले, 2 दिन को काम ही ना मिले करो। अब पीछे से माल ना आए या कोई और गड़बड़ हो जाए तो इनको 2 दिन 3 दिन काम भी ना मिले। मतलब जोर मार के 500 400 600 700 रुपये तक यहाँ तक रह जाता है। इतनी मतलब सुबह कोई टाइम नहीं है इनका, किस टाइम गाड़ी आ जाती है, किस टाइम मालिक माल लेने आ जाता है, वारी सवेरी इनको लोड करना उतारना, वो भी इनकी जिम्मेवारी है पूरी। हिसार में कितना मजदूर है पत्थर का जो ये ऐसा काम करता है? मेरे ख्याल 250-300 मजदूर होगा लगभग, जो दुकानों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, मार्बल की दुकानों के ऊपर जो। और उसके बावजूद अभी ये 2 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं, तो जो माल की गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा रही हैं तो मालिकों में भी दिक्कत है। और कल के बाद हमने मालिक एसोसिएशन से अपील भी करी थी कि इनकी मांगे जायज़ हैं, बहुत उचित रेट मांग रहे हैं। और इनका मेन ताना जो एक तरफ का हिस्सा तो मालिकों पर लग रहा है, जो मालिक को देना है, जिसकी काम पे जा रहा है ऐसा माल, तो और वो ले भी रहे हैं उनसे, तो वो रेट तो इनको मिलना ही चाहिए। उसमें कटौती ऐसा भी कुछ, जैसे मालिकों की एक यूनियन है, ऐसी मजदूरों की भी अपनी यूनियन है, मजदूर अपनी मांग कर रहे हैं, मालिक अपनी लूट बचाने के लिए अपनी मांग करेंगे। तो ऐसा भी है कुछ मालिक आए हो इनके साथ समझौता इंडिविजुअल करने के लिए, क्योंकि बहुत मालिक ठीक भी होंगे, थोड़े बहुत उन्होंने कोई समझौता किया हो, ऐसा कुछ जगह हुआ हो? कल एसोसिएशन से बात होने के बाद एसोसिएशन से बात सिरे नहीं चढ़ पाई, तो उसके बावजूद कुछ मालिकों को इंडिविजुअल बातचीत करी और उनको माल का लेना देना भी करना था, पहुँचाना था या किसी को उतारना था, तो उन्होंने मजदूरों से संपर्क करके इंडिविजुअल समझौता हुआ है। अब कल से आज के बीच में लगभग कुछ मालिकों से समझौते हुए हैं। एक मार्केट में 3-4 दुकानें बचती हैं, उधर की भी 2-3 दुकानें बचती हैं, इतनी दुकानें बची हैं। बाकी दुकानों पर इनका साइन हो गया, जिन पर साइन कर दिए उन दुकानों पर ये माल उतार भी रहे हैं, सारा काम रेगुलर कर रहे हैं। और हमारी तो इस आपके जनमंच के चैनल के माध्यम से उन तक ये अपील भी है कि इस मसले के ऊपर जल्द से जल्द बैठकर उन मजदूरों की समस्याओं का हल किया जाए और उचित जो मांग है इनकी मानी जाए, इनको देना चाहिए, ताकि मजदूर काम पर लौटे और अपने घर और परिवार के लिए कमा के अपने जीवन व्यतीत करने में अपना, जो इनके पीछे बच्चे भी हैं, परिवार हैं, यहाँ किराए पर रह रहे हैं, किराया भी देना, सारी चीज़ें हैं। तो इस हड़ताल को लंबा ना करें, ये अपील है, और जल्द से जल्द इनकी हड़ताल खत्म करवाई जाए। किसी ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन क्या ये होता है? एक महीने मजदूरी करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। और बहुतों के तो हम देखते हैं, बहु निर्माण का मजदूर है, दूसरे मजदूर, उनके तो पैसे ही खा जाते हैं मालिक लोग। और वो मालिक लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते रहते हैं, यूनियन बना के। कोई टीचर्स में है, कोई अध्यापक है, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई उद्योगपति है, वो अपनी यूनियन बना के वहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे अपनी। और लेकिन जब इनके अधिकार की बात आएगी, जो मजदूर है, जो इस दुनिया को बनाता है, उसके अधिकार की बात आएगी, तो उसको पैसा नहीं देते हैं, उसको मजदूरी नहीं देते हैं। और महंगाई के अनुसार जो मजदूरी बढ़नी चाहिए वो इनकी नहीं बढ़ती है। तो हम भी ये अपील करेंगे कि मजदूर की मजदूरी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, जितनी महंगाई बढ़ रही है। टाइम पे पैसा उसको मिल जाना चाहिए और उन मालिकों को भी ठीक बुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि उनके गले में पैसा इनकी मेहनत के दम पे जाता है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।